जैसे कि हम लोग कुछ प्रीवियस वीडियोस में बात करते आ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में, तो आज भी हम लोग एक बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे, मोर्टार के बारे में। मोर्टार क्या होता है? बेसिकली एक मिक्सचर होता है, लेकिन हम लोग मिक्सचर की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हम लोग जो मिक्सचर देखते हैं सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट से तो सब लोग अवेयर है, लेकिन उसके अलावा भी एक मिक्सचर होता है मोर्टार, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत अच्छी स्टेज पर यूज़ करा जाता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल और हर साइड पर देखा जा सकता है। जैसे हम लोग अगर कंक्रीट की बात करें तो उसमें जो मटेरियल्स है, जो मिक्सचर है, उसका जो प्रोपोर्शन होता है 3 चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उसके अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है। वैसे जब हम लोग मोर्टार की बात करें तो मोर्टार को सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि हमने देखा कहाँ पर है। तो जब भी हम लोग ने ब्रिक वॉल देखी, उनमें जो जॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू ब्रिक वॉल को एज अ एडेसिव मटेरियल हम लोग जिस मटेरियल को यूज करते हैं उसे हम लोग मोर्टार कहते हैं। और हम लोग जो प्लास्टर्ड सरफेस देखते हैं तो प्लास्टर में जो मटेरियल यूज करा गया है एक्जैक्टली उसी मटेरियल को हम लोग कहते हैं मोर्टार। अब बात करें कि मोर्टार के अंदर कौन कौन से मटेरियल को मिक्स, अगर मोर्टार एक मिक्सचर है तो उसमें भी जाहिर सी बात है कुछ और मटेरियल्स को, कुछ इंग्रेडिएंट्स डालकर उस मिक्सचर को बनाया गया होगा। तो एक्जैक्टली जो मटेरियल्स यूज करे जाते हैं मोर्टार में, पहली बात तो हम ये करें कि मोर्टार अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लाइम मोर्टार होता है, सीमेंट मोर्टार होता है, जिप्सम मोर्टार होता है, क्ले मोर्टार होता है, और वैसे हम लोग बात करेंगे और भी अलग अलग टाइप के मोर्टार्स के बारे में। लेकिन अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग सीमेंट को ले सकते हैं, सीमेंट मोर्टार। तो सीमेंट मोर्टार की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो मिक्सचर के लिए हम लोग मटेरियल्स यूज करेंगे वो क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले तो सीमेंट होगा एज अ बाइंडिंग मटेरियल, दूसरा सैंड, और तीसरा हम लोग वाटर उसके अंदर मिक्स करेंगे। अब यही पेस्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग ब्रिक के अंदर जॉइंट्स भी फिल कर सकते हैं और हम लोग प्लास्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे मोर्टार का काम क्या क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि हम लोग प्लास्टर कर सकते हैं, ब्रिक जॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने ये ब्रिक जॉइंट्स और प्लास्टर्स को यहाँ पर बनाया, इससे हुआ क्या? जब हम लोग ब्रिक में जॉइंट्स को फिल करने के लिए मोर्टार का यूज़ करते हैं तो एक पूरा स्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है, जब पूरी एक वॉल बनती है तो एक होमोजीनियस वॉल बनती है, वो पूरा एक ही स्ट्रक्चर बनता है, जिससे क्या है कि स्टेबिलिटी भी मिलती है स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथ भी मिलती है। दूसरी बात, जब हम लोग प्लास्टर प्रोवाइड करती है तो प्लास्टर प्रोवाइड करने से हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है, वेदर रेजिस्टेंट भी हो जाता है, और जो बारिश का इफेक्ट हमारे स्ट्रक्चर पर डायरेक्टली पड़ने वाला होता है उसके लिए हमारे स्ट्रक्चर के पास एक प्रोटेक्टिंग सरफेस भी क्रिएट हो जाती है। तो एज अ प्लास्टर हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग मोर्टार की अगर कहें तो ये सारी चीज़ें मोर्टार की अपनी प्रॉपर्टीज में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि वो अपनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग कंक्रीट में एक मिक्स प्रोपोर्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ जो है वेरी करती है। वैसे यहाँ पर भी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जाहिर सी बात है मोर्टार भी कुछ अपने को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो वो 0.4 से लेकर 30 न्यूटन पर mm² होती है। अब इसके अलावा कैसे होती है ये 0.4 से 30 तक कैसे वेरी करती है? तो जाहिर सी बात है जैसे M5 से लेकर M30 तक के हमारे पास नॉमिनल मिक्स के प्रोपोर्शंस होते हैं, वैसे मोर्टार में भी हमारे पास मिक्स प्रोपोर्शंस होते हैं जो कि वेरी करते हैं 1:3 से लेकर 1:8 तक। और यहाँ पर ये मिक्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अपने को अलग अलग स्ट्रेंथ अलग अलग जगह पर प्रोवाइड करेगा। अब यही जो मिक्स मोर्टार अगर अपने कॉन्क्रीट में प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग एज अ मैट्रिक्स उसको नाम दे सकते हैं। और अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब 1:3 से 1:8 तक की जो प्रोपोर्शन जा रहा है तो उसमें 1:3, 1:4, 1:5 वैसे करके अपनी स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज होती है। अब 1:3 में 1 क्या है और 3 क्या है अगर उसकी बात करें तो 1 जो है हमारा सीमेंट का प्रोपोर्शन होगा और 3 प्रोपोर्शन जो होगा वो हमारा सैंड का प्रोपोर्शन होगा, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें वाटर मिक्स करेंगे और एक पेस्ट को वहां पर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मोर्टार क्या होता है, मतलब कौन सा मोर्टार है जो कि अच्छा है, मतलब उसकी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम लोग उसको गुड मोर्टार कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात तो उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ब्रिक को जॉइंट्स वहाँ पर अपन लोग बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक ब्रिक को अपने को स्ट्रक्चर जो हम लोग को ब्रिक से बनाना है वो जाहिर सी बात है मजबूत स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात ये स्ट्रेंथ बढ़िया कब होगी? जब जाहिर सी बात है डेवलपमेंट ऑफ गुड बॉन्ड होगा, मतलब जब अच्छे बॉन्ड बनाएगा वो दोनों ब्रिक्स के बीच में, जब ये एक बढ़िया अपने को स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करा पाएगा, है ना। तो अपना मोर्टार की एक और बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि जब हम लोग उसे यूज कर रहे हैं तो उसमें जो बॉन्ड्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो बॉन्ड जो है वो बढ़िया बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, जब भी हम लोग उसको एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक के साथ में उसको कंपेयर कर पाएंगे मोर्टार को। और अगर वो अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते, क्योंकि सबसे ज्यादा मोर्टार हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, जाहिर सी बात है ब्रिक जॉइंट्स के लिए यूज करते हैं और प्लास्टर के लिए यूज कर सकते हैं। जब वही काम नहीं कर पाएगा तो फिर तो गलत बात हो जाएगी। फिर रेजिस्टेंट टू वेदर रेजिस्टेंट होना चाहिए, या बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चल रही है कहीं पर तो उसके अकॉर्डिंग अपने को उसका जो उसके अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा जहाँ पर हीट होती है जिन एरियाज में तो वहाँ पर जाहिर सी बात है क्रैक पड़ने लग जाता है प्लास्टर वॉल्स के अंदर, वो प्लास्टर पूरा जो है क्रैक मार जाता है।
और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर बारिश के अकॉर्डिंग अपने को वहाँ पर एक परमिएबल लेयर अपने को उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर अपन बात करें तो जब बारिश की बात हुई तो जाहिर सी बात है वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए कि पानी से उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और खराब होकर बह जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और अगर अपन बात करें इतनी सारी क्वालिटी तो उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो वो कोई बहुत छोटे अमाउंट में तो यूज होने वाला है नहीं। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो एक बात ये ध्यान रखने लायक है यहाँ पर कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। अब जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है तो उसका जो है इकोनॉमिकल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीप मटेरियल यूज करने से जाहिर सी बात है कि स्ट्रक्चर अपना जो है ड्यूरेबल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अपना मटेरियल हो गया तो फिर अपना स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो अपना स्ट्रक्चर के लिए जो भी हम लोग मटेरियल यूज करते हैं तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, और वही चीज अपने साथ मोटार में भी हमें फॉलो करना पड़ती है। फिर अपन लोग बात करें तो ड्यूरेबल होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल है, चीप है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग जब स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग 100 साल की लाइफ टाइम के लिए उसको एज्यूम करके चलते हैं। अब जिसमें प्लास्टर वॉल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोज टू वेदर जो है, सबसे ज्यादा एक्सपोज टू क्लाइमेट जो है वो क्या है, अपनी प्लास्टर्ड वॉल। अब जो प्लास्टर है उसको जितना ज्यादा ड्यूरेबल होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर अपना लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग उसको बेनिफिशियल मान सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है अपने मोर्टार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर क्रैक्स डेवलप नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक्स डेवलप होते हैं मोर्टार में तो अपने स्ट्रक्चर को इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसान होना है, क्योंकि अगर प्लास्टर्ड वॉल में क्रैक डेवलप हो गया तो जाहिर सी बात है फिर उसके अंदर पानी भी जाना है। ठीक है, तो वाटर रेजिस्टेंट वाली बात खत्म हो गई। अब जब क्रैक एक बार डेवलप होना चालू होता है तो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर क्रैक हो रहा है तो वो कहीं पर एक बार रुक नहीं जाता है। तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो मोर्टार में बात करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम लोग इतनी देर जो हमने बात करी उसके ऊपर अगर अपन एक ओवरव्यू देखा जाए तो क्या हमने बात करी, तो मोर्टार को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो उसका प्रपोर्शन जो है जिस भी काम के लिए हम लोग उसे यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हम लोग ब्रिक में जॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, जॉइंट्स के लिए अगर हमें अपने को प्रपोर्शन उसका मिक्स करना है तो 1:6 तक 1:4 1:6 का प्रपोर्शन अपने लिए बेस्ट रहेगा। अगर हम लोग ऐसा स्ट्रक्चरल वॉल से यूज करने वाले, लेकिन अगर सिर्फ मतलब कोई भी ऐसी पार्टीशन वॉल है तो उसमें इतना ज्यादा अपने को रखने की जरूरत भी नहीं है प्रपोर्शन, और इतना ज्यादा स्ट्रेंथ देने की भी जरूरत नहीं है। वहीं अगर हम लोग प्लास्टर्ड वॉल की बात करें और जो कि एक्सपोज टू वेदर है या एक्सपोज टू क्लाइमेट है तो उसमें जाहिर सी बात है अपने को 1:3 या 1:4 का रेशियो रखना पड़ेगा, वरना तो फिर जाहिर सी बात है इतना ज्यादा उसको वेदर पे इफेक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन सब के साथ में एक चीज हम लोग और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि जब भी हम लोग वो मिक्स को बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा वर्केबल होना चाहिए, मतलब उसको इजीली हम लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सके, इजीली उसे हम लोग यूज कर सके। और जब भी हम लोग ऐसे पेस्ट को बनाते हैं, जैसे हम लोग कंक्रीट में ये चीज ध्यान रखते हैं कि उसको सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले अप्लाई करना पड़ता है, वही चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगी अपने मोर्टार के केस में भी कि जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है उससे पहले अपने को इसे अप्लाई करना है। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने लायक ये है कि जब भी हम लोग वाटर उसमें मिक्स करते हैं, क्योंकि किसी भी पेस्ट को बनाते हैं बिना वाटर मिक्स करे तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें जो वाटर का प्रोपोर्शन है वो अपने को अपने मटेरियल के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही रखना है। बहुत ज्यादा भी अगर हम लोग रखेंगे तो उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग उसे कम रखते हैं, जब भी हम लोग उसे वर्केबल मतलब उससे वर्क नहीं कर सकते, उसको एज अ वर्किंग मतलब वर्क करने में उसमें अपने को बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये था आज के मोर्टार के लेक्चर में, और बाकी हम लोग इसके बारे में और बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं तो जो कि हम लोग करेंगे भी आए, क्योंकि इसके अलावा लाइव मोर्टार भी होता है, जिप्सम मोर्टार भी होता है, कंपोजिट मोर्टार भी होते हैं, इनके बारे में हमने बात करी थी। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।